PAGD जो कहते हैं ना, पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, ये कहते हैं जनाब हम एक गुलदस्ता बन गए, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है, सच बोलो। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा इंशाअल्लाह देर आएगा। मैं पूरी जिंदगी जो खलूस और मोहब्बत आपने दी, मैं उसकी एहसानमंद हूं, उसको हमेशा याद रहूंगी। इस PAGD को 14 मेंबर में से सिर्फ 2 मेंबर, एक मेंबर वो बफलाज में और दूसरा मेंबर आपकी मंडी में, जिसको अभी तक आपने नहीं देखा। डॉक्टर शनाज गनई साहिबा, डॉक्टर शनाज गनई साहिबा, पढ़ाई की मांग, शेर की बेटी, शेर की बेटी ने आवाम से गुजारिश कर। आप लोग बरान के पात्र हैं। हम घर बनाने का लाखों जारी हो, हमारा हक कटाने का मंत्रणा शुक्र जदीदी आए तो इंतखाबी शिकस्त के बाद बुलंद है, हमारी परवाज में कोई लफ्ज़ नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे। आपको नौजवान भाई मेरा मैं इसको मुबारकबाद देती हूँ कि इसने स्टेज बहुत बेहतरीन तरीके से जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और कहती हूँ कि आपने इलेक्शन जरूर हारा, लेकिन हजारों लोगों के दिल जीत लिए। जिस सियासी साफ़गोई और ईमानदाराना अंदाज में आपने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई, वो सभी उम्मीदवारों के लिए एक मशलेरा है। डॉक्टर साहिबा, हार और जीत इंतखाबी मैदान का हिस्सा है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमारी हार का चर्चा उनकी जीत से ज्यादा है। और सच पूछो तो अगर मुखालिफ उम्मीदवार जीत दर्ज कर देती और आप न हारती तो उन्हें कोई शनाख्त मिलने वाली नहीं थी। डॉक्टर साहिबा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो कदम उठाया है उससे आपको दवाम हासिल होगा। अवाम के सियासी इस्तहसाल के खिलाफ आपको अपनी लड़ाई और मजबूत करना होगी। अपने ही लोगों ने लूटे हैं खजाने मेरे, अपने ही लोगों ने लूटे हैं खजाने मेरे, रस्म अगियार निभाते हैं सियाने मेरे। और बुजुर्गों, हमें तो किस चीज का होता है, हमने ये झूठ बोल बोल कर आखिर कहाँ जाना है। देखो ये दुनिया 4 दिन की है, लेकिन हम इस दुनिया में अगर और कुछ नहीं कमा सकते, लेकिन हम जन्नत तो मत कमाए ना, लेकिन हमने आखिर जो है, हमने आखिर कहाँ जाना है। ये सियासतें यहीं रह जाएंगी मखदूमी साहब, ये सियासत चंद दिन की है, हमारी असली जिंदगी है। असली जिंदगी हमारी क्या है कि जिन्होंने बिना रंग व नस्ल, मजहब व मिल्लत अपने राय दही का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अपने वोट का इस्तेमाल करना अपना हक है। और इस मर्तबा अवाम अराई ने अपने वोट का अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया, अपनी मर्जी से वोट इस्तेमाल किया। इसके लिए मैं तमाम अराई की आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। रात से जो प्रोपेगेंडे किए हुए थे, हमें ये लग रहा था कि हमारे हजरात हमें कहीं नज़रअंदाज ना कर दें, लेकिन आपने बड़े दिल का सबूत दिया और वो लोग घरों में अकेले रहे। ये आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात कि राहत इंदौरी ने एक शेर कहा है, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो,
मल्लाहों का चक्कर छोड़ दो, तैर कर दरिया पार करो। मेरे आप तमाम हजरत, आप मेरे सर के ऊपर हैं। इंशाअल्लाह अजीज, मैं और मेरी पूरी टीम जब तक हम जिंदे हैं, हमारा खून का आखिरी कतरा भी आप हजरत के लिए हाजिर है। और दूसरी बात मैं एक और बावर करवा देना चाहता हूँ इस स्टेज की रूह से, जो लोग आप हजरत को धमकी देते हैं कि आपका फलां कट जाएगा, फलां कट जाएगा, मैं एक बात आपको बता दूं कि जिस लीडर के साथ हम खड़े हैं, हारने के बाद उस लीडर के साथ कोई नहीं होता है। इंशाअल्लाह अजीज, हमारी ये बहन, आप जिस जगह भी जाएंगे, आप जहां परेशान होंगे, ये आपकी परेशानी नहीं होगी, ये हमारी इस बहन की परेशानी होगी। ये अपनी परेशानी समझकर आपके साथ खड़ी हैं। PAGD जो कहते हैं ना, पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, ये कहते हैं जनाब हम एक गुलदस्ता बन गए। सारी सियासी जमातें जो कल तक एक दूसरे की मुखालफत करती थी, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, आगे उनके लिए है गुलदस्ते पर यकजहती लिखा है, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है? सच बोलो। इस गुलदस्ते के अंदर क्या है ये आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैं सिर्फ नमूना पेश करूं पूर्ण जिला का, सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ खेला इस इलेक्शन में और दफा 370 को सामने लाया, बावजूद इसके कि ये जानते हैं कि दफा 370 को लाने में जो इनके मेंबर है कुछ नहीं कर सकते, बावजूद उसके लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ किया, झूठ और फरेब की सियासत की। सिर्फ पूरे जिला में 2 सीटें आई जनाब इस PAGD को। 14 मेंबर में से सिर्फ 2 मेंबर, एक मेंबर वो बफनाज में और दूसरा मेंबर आपके मंडी में, जिसको अभी तक आपने नहीं देखा। और दूसरा मेंबर भी जब जीता तो सिर्फ अपने घर से जीता, आपने यहां से एतमाद नहीं दिया और इसी तरह बाकी पंचायतों ने भी एतमाद नहीं दिया, हर जगह बराबर का मुकाबला किया। आज आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत शेर सुने तो मुझे भी ये मेरे दिल में भी आया कि मैं भी आपके सामने कुछ शायर रखूँ। बड़े अच्छे अच्छे जानकार और बोलने वाले यहाँ, मैं आप सबको सलाम करती हूँ। आपके इस जज्बे को, आपकी इस मोहब्बत को मैं सलाम करती हूँ और आपके इस एतमाद को मैं सलाम करती हूँ। एक किसी शायर ने कहा है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा इंशाअल्लाह देर आएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसलिए मायूसी कुफर है, कई दिल में ये मायूसी नहीं रखना कि शायद हमने एतमाद दिया इस इलेक्शन में हम रह गए। इन्ना लिल्लाहि मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इंशाअल्लाह ये कारवां इसी तरह चलेगा, सच्चाई पे चलेगा, तरक्की की बात पे चलेगा, अपने लोगों को, मजलूम लोगों को, गरीब लोगों को उठाने पर चलेगा, उनको कैसे मजबूत करना, उनके हकूक की बात कैसे करनी है, उस सच्चाई पे ये चलने वाला कारवां है। और इनके झूठ का कारवां जो है ये आईने की तरह इनके सामने इनके झूठ आने वाले हैं। इनका ज्यादा सिलसिला इस तरीके से चलने वाला नहीं कि मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे इंशाअल्लाह आपके लिए खुले। ये बेटी और बहन खादम बन के पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करेगी, लिहाजा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं पूरी जिंदगी जो खलूस और मोहब्बत आपने दी, मैं उसकी एहसानमंद हूँ, उसको हमेशा याद रहूंगी। मैं सियासी इंसान हूँ, मैंने अपने मरूम वालिद को देखा है, ख्वाजा गुलाम अहमद सईद। हार और जीत एक सिलसिला है, मैं इस सिलसिले से घबराती नहीं। मेरे भाई ने यहाँ कहा मैं आपके दिलों को जीतने के लिए इस इलेक्शन में आई थी और इंशाअल्लाह रहमान मैंने आपके दिलों को जीत लिया। और जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है, अपने खलूस से, अपने मोहब्बत से, अपने एतमाद से, इंशाअल्लाह रहमान मैं उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाऊंगी।